हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेरेंटिंग गाइड। माय नेम इज़ पूर्ति आनंद और आज जो हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है नेवर इग्नोर योर चाइल्ड्स नेगेटिव बिहेवियर। अपने बच्चों का जो नेगेटिव बिहेवियर है उसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिए। कई बार जो बच्चे हैं वो बहुत ही छोटी छोटी बातों से हमें बता देते हैं कि दे आर फॉलिंग इनटू अ नेगेटिव ट्रैप, या उनको कुछ ऐसा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है बट हम उसको जज नहीं कर पाते। तो पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि अगर आपका बच्चा ऑफ द ट्रैक हो रहा है, कुछ ऐसा अलग कर रहा है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि आजकल ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, तो आप उसको इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि यही चीज़ें जो हैं वो आगे जाके बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं और काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्रिएट करती हैं बच्चों की लाइफ पर। तो जस्ट लाइक अगर एक बच्चा है, सपोज़ वो नॉर्मली सो जाता है टाइम पे और सडनली उसने जो है लेट सोना शुरू कर दिया है रात को, वो उसको नींद नहीं आ रही है, या आप नोटिस करिए कि क्या वो टाइम पे गहरी नींद ले रहा है। और बहुत सारी और ऐसी हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं बच्चे जो उनको भी नहीं पता चलता और पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता। कई बार बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अलग सा फील करता है, आइसोलेटेड सा फील करता है। घर में रहते हुए भी सभी फैमिली मेम्बर्स प्रेजेंट हैं, सब अपनी बात कर रहे हैं, बट आप अगर उस बच्चे को देखेंगे तो वो उनकी बातों में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है और इन्वॉल्व नहीं होना चाहता इनफैक्ट। तो इन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कीजिए और इतना फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिए कि कोई बात नहीं, उसका मूड नहीं होगा। ये एक बार हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। जब बच्चा आपकी बातों में इंटरेस्ट लूज़ करने लगे, कोई भी ऐसा काम जो वो रेगुलरली करता था उसको वो अब नहीं करना चाहता है, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, उसका पढ़ाई में आजकल मन नहीं लग रहा है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम एज अ पेरेंट इन बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें, जब ये स्टार्ट होता है साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, तो हम इसका अगर बेसिक उसका रूट कॉज जो होता है अगर हम उस पे ही वर्क करने लग जाएं तो वो प्रॉब्लम जो है वो इतना भयानक रूप नहीं लेती। तो देखिए, कॉजेज़ बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब आप उसका ऐसा सिम्पटम को नोट कर लेते हैं कि ये कुछ अलग सा सिम्पटम आजकल दिख रहा है बच्चे में, बहुत रूड हो रहा है, बहुत वॉयलेंट हो रहा है, नहीं सो रहा है टाइम पे, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो हम उसके रूट कॉज तक पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि जब तक हमें कुछ बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं दिखेगा, जो बहुत ज़्यादा हम एकदम से घबरा जाएं कि बच्चा सडनली बात बात पे रो रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, जब बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाएगा तो कई बार पेरेंट्स को समझ आने लगता है कि यस नाउ इट्स अ प्रॉब्लम नाउ। तो तब हम उसके रूट कॉज तक जाने में हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको स्टार्टिंग में ही अपने बच्चों का जो ये इस तरह की प्रॉब्लम है वो पता चल जाए, और देखिए ये पता आपको तभी चलेंगी व्हेन यू कीप एन आई ऑन देम। जब आप उन पे नज़र रखेंगे, आपको उनका बिहेवियर पता चलेगा, आप उनको नोटिस करेंगे सब। एंड एज आई ऑलवेज से, जब आप उनको टाइम देंगे, प्रॉपरली क्वालिटी टाइम देंगे, आप उनके साथ बैठेंगे, शेयरिंग करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा जो है वो ऑफ द ट्रैक जा रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि देखिए, जब आपको पता चल जाता है तो आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आपके साथ वो डिस्कस करेगा, और एक बार वो नहीं भी करना चाहता है तो आप उसको कन्विंस कर लेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया है कि उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी हो रही है। लेकिन अगर हम उसके साथ बैठेंगे ही नहीं, हम अपने ही कामों में इन्वॉल्व रहेंगे और अपनी लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, तो हम नहीं नोट कर पाएंगे। लेकिन जब भी आप इस चीज़ को नोट नहीं कर पाते तो ये चीज़ अपने आप कभी भी कम नहीं होती है, ये हमेशा बढ़ती है। तो मैं ये कहूँगी कि ज़रूर और ज़रूर आप छोटी-छोटी जो हैबिट्स हैं, जब वो बच्चे की बदलने लगती हैं और नेगेटिविटी की तरफ वो जाने लगता है, तो आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि तब बहुत ईज़ी होता है बच्चों को दोबारा से ट्रैक पे लाना। लेकिन अगर वो टाइम निकल जाए और बहुत ज़्यादा देर हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी आपको फिर साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स और इन सब का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जब हम एज अ पेरेंट अपने प्रॉपरली 100% इन्वॉल्व रहते हैं बच्चों में, तो हम
ऑब्वियसली नोट कर सकते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो आजकल हमसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, या जो भी और मैंने आपको बताया बिहेवियरल इश्यूज उसमें आ रहे हैं, तो आप उसको नोटिस कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन आप एज अ पेरेंट बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जितना पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में पता होता है उतना किसी को भी नहीं पता होता। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा उस प्रॉब्लम को बढ़ने ना दें, उसको बेसिक लेवल पे ही ख़त्म करने की कोशिश करें। तभी जब आपको एकदम उसका स्टार्टिंग ही पता चल जाएगा, तो आपको रीज़न, उसका कॉज भी वहीं पता चल जाएगा कि ये इसकी वजह से हो रहा है। तो उसको इसलिए ज़्यादा बढ़ाइए मत, क्योंकि आगे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। ये टाइम ही कुछ ऐसा चल रहा है कि आप अवॉइड ही नहीं कर सकते बच्चों का इस तरीके का प्रेशर जो वो ले लेते हैं आजकल। तो मैं यही कहूँगी कि आप स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों के कंपेनियन बनिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझिए, उन्हें अंडरस्टैंड करिए, उनको नोटिस करिए और हमेशा ध्यान रखिए। तो अगर आपको मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हों, सजेशंस अच्छे लगे हों, तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।